ग्वालियर में एक ऑटो चालक की बेटी रिमझिम ने 12वीं कॉमर्स में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। रिमझिम सीए बनकर अपने पेरेंट्स के संघर्ष को खत्म करना चाहती है। समर्थ बाल मंदिर स्कूल की छात्रा रिमझिम ने 500 में से 491 अंक पाकर 98.2% अंक के साथ अपनी ये रैंक बनाई। उड़ान साधनों से नहीं, हौसलों से होती है और इसकी ताजा मिसाल है ये रिमझिम, जिन्होंने जो 12th की परीक्षा है कॉमर्स सेक्टर में पास की है और न केवल पास की है बल्कि मध्य प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। कितने परसेंट आए हैं? मेरे 98.2% आए हैं। तो देखिए इनके 98.2% आए हैं और मध्य प्रदेश में इनका पहला स्थान है। हौसले की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके पिता ऑटो चलाते हैं, ये एक छोटे से घर में रहती है। जाहिर है कि निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है और साधनों की कमी है, उसके बावजूद भी इनके परिवार ने इनको हौसला दिया तो हौसलों की उड़ान पर रिमझिम ऊपर उड़ी और आज मध्य प्रदेश में अपने परिवार का, ग्वालियर का, मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया। हम उन्हीं से बात करते हैं। रिमझिम, बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले थैंक यू सर। ये बताइए कि आप जो है सुबह रिजल्ट आपने देखा तो किसने बताया आपको ये सब कुछ? मैंने खुद ने देखा था रिजल्ट और मैंने 3-4 बार चेक किया था और फिर जाके विश्वास हुआ कि मेरे इतने नंबर आ गए। अच्छा, तो फिर कैसा लगा आपको? फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत प्राउड हो रहा था। पहले तो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि हाँ इतने नंबर आए हैं और एमपी में मैं सेकंड आई हूँ, तो थोड़ा हाँ, पर फिर 5-10 मिनट बाद सब नॉर्मल हो गया। अच्छा, तो देखिए सबसे पहले किसको बताया आपने? मैंने सबसे पहले मम्मी को बताया, फिर मैंने राजीव सर को बताया, मेरे टीचर को, और उसके बाद मैंने अभी नहीं बताया किसी को। तो ये मध्य प्रदेश में दूसरी पोजीशन इन्होंने हासिल की, तो किस तरह की पढ़ाई आपने की, किस तरह का तैयारी करनी पड़ी आपको? मैं डेली पढ़ती थी, शुरुआत से ही पढ़ाई की थी मैंने, साल के शुरुआत से, और मैं एंड तक कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ती गई। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया कि आज नहीं पढ़ते हैं कल पढ़ लेंगे, ये सब नहीं किया और फिर हो गया वो। तो आपको लगता था कि आप मेरिट में इस तरह से स्थान बनाएंगे? हाँ, मुझे लगता था कि मैं 7-8 आ जाऊंगी, पर ऐसा कॉमर्स में फर्स्ट और एमपी में सेकंड आ जाऊंगी, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड था। अच्छा, एक बात बताइए कि इसके लिए आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि परिवार की जो फाइनेंशियल स्थिति है, परिवार का जो बैकग्राउंड है, उसमें स्वाभाविक तौर पर परिवार को दिक्कतें होती होंगी, तो क्या आपको ऐसी दिक्कतें परिवार की तरफ से आई? नहीं, मुझे हाँ घर में थोड़ा चलता रहता था, पर मुझे मेरी पढ़ाई में उसकी वजह से कभी कुछ फील नहीं हुआ। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से ही हुई थी स्टार्टिंग से, और मुझे वो हर एक चीज मिली है जो मुझे जरूरत पड़ती थी, तो मेरी पढ़ाई में कभी किसी चीज की कमी नहीं आई। लेकिन पापा का स्ट्रगल तो आपको देखने में आता होगा। हाँ, पापा का लगता था, और इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि उनको किसी टाइम पे फ्री कर देना है और फिर वो ऐसे काम ना करें। बिल्कुल। तो क्या क्या बनना चाहती हैं आप? आपके क्या तरह तैयार? मैं आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ। तो क्यों बनना चाहती हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट? क्योंकि मुझे कॉमर्स में यही सबसे अच्छी चीज लगी कि आप सीए, क्योंकि एक सीए एक वेल रेप्यूटेड प्रोफेशन होता है और इसके साथ में लोगों का ट्रस्ट आता है, और मुझे वो चीज बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगी। तो बिल्कुल देखिए, ये सीए बनना चाहती हैं और अपने जो परिवार को, अपने माता पिता के जो संघर्ष में साथ दे रहे हैं, उनको इस संघर्ष से निजात दिलाना चाहती है। तो इस अभी हौसले बरकरार हैं और मंजिल अभी दूर है, लेकिन पहली कामयाबी, और वो भी ऐसी कामयाबी जिसमें मध्य प्रदेश में अपना नाम रोशन किया, अपने परिवार का, ग्वालियर का और अपने स्कूल का। तो इस तरह से इस बच्ची ने एक महान सफलता हासिल की है और निश्चित तौर पर इससे इनका परिवार तो खुश है ही, इनका मोहल्ला, इनके आसपास के लोग खुश हैं और इनके छोटे से मकान में आज खुशी का माहौल है। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी।